आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारे टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे जो हमारे 2026-27 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ और ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि अब फेस्टिवल का महीना चलने वाला है और उस टाइम पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया। तो अगर अभी से प्रिपरेशन नहीं रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर में। तो कौन सा ऐसा है कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा कि मोलारिटी है, फिर नॉर्मलिटी है, फिर फॉर्मलिटी है, सॉरी मोलालिटी है और फिर फॉर्मलिटी है हमारा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग कि मोलारिटी क्या होता है। देखिए मोलारिटी क्या है हमारा कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि वॉल्यूम से डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसमें भी वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमारा है मोलालिटी, क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, मतलब सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे केजी में है। ठीक है, उधर क्या था वॉल्यूम में था, यहाँ पे केजी में है। और नेक्स्ट हमारा है फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इन तीनों में क्या है हमारा वॉल्यूम है, कॉमन है, बट इसमें केजी में दिया हुआ है ना। तो देखो क्या जानते हैं हम लोग कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक मिनट, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है कंसंट्रेशन घटता है। कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा घटेगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो मोलालिटी है या फिर मोलारिटी है, जो मोलारिटी है हमारा उस केस में क्या होगा घटेगा, है ना। जिस केस में वॉल्यूम है हमारा वो घटेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, मान के चलो मॉलिक्यूल से लिक्विड है, तो उसको जैसे ही टेम्परेचर मिला तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे दूर दूर होना चाहेंगे, है ना। तो उसका क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये नीचे वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ता है तो ओवरऑल नॉर्मलिटी क्या होगा घटेगा, है ना। उसी टाइप से यहाँ मोलारिटी में भी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा इसका मोलारिटी घटेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है घटता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। बट हमारा मोलालिटी के केस में क्या है कि इंडिपेंडेंट है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ केजी में लिए हम लोग और वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, वॉल्यूम था इसलिए कर रहा था, बट केजी में है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी नंबर सही होगा। किस पे करता है, मोलालिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बताओ कि इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला हमारा सरफेस टेंशन, अगला है हमारा विस्कोसिटी, फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर और फिर है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, बट देखो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन विस्कोसिटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी इतना डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं कि क्या है। तो देखो मेन 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं हमारे। कौन सा, पहला होता है हमारा रिलेटिव 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 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है हमारा इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन
एक मिनट, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा। ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये चार मेन होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अब यहाँ पे हमारा तो समझ में आ गया कौन सा होगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सी नंबर होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये चार होते हैं, चारों याद है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जगह पे आपको रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या और कौन से होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा? एक मिनट, हाँ। क्या है? द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर कंप्लीटली आयोनाइज्ड K2SO4। मतलब बोल रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है K2SO4 में। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है कि आयंस की संख्या, मतलब कितने आयंस उसमें टूट रहे हैं, है ना? तो ये अगर कंप्लीटली आयनाइज होगा तो कितने आयंस बनेंगे इससे, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होता है K2, इसको समझो। एक मिनट। K2SO4 है हमारे पास, है ना? इसको तोड़ो। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा? K प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, है ना? तो टोटल आयंस कितने हैं इसमें? तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? टोटल आयंस कितने होंगे? एक इसमें है प्लस इसमें दो, है ना? टोटल कितने होंगे? 3 आयंस होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी नंबर सही होगा। ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्या है हमारा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। अब आपसे पूछ रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम होगा तो किस में सेम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है? टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature, at a given temperature are called, क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो देखो, हमारा डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। क्या बोल रहा है? टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वही बोल रहा है कि सेम होगा, मतलब किस में होगा? तो डेंसिटी नहीं है हमारा। अगला हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होगा हमारा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कौन सा होगा हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? क्योंकि दो ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा? द यूनिट ऑफ इबियोली क्या है? स्कोपिक, इबियोली स्कोपिक कांस्टेंट केबी इज, है ना? तो आपसे यूनिट पूछ रहा है किसका? इबियोली स्कोपिक कांस्टेंट केबी, है ना? देखो, केबी क्या यूनिट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है हमारा? केबी इंटू एम होता है। इसको हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं, है ना? और ये हमारा केबी, यही हमारा हो गया इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना? और एम हमारा इसमें क्या है हमारा? तो मोलालिटी है इसमें। ठीक है। अब देखो, हमसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, केबू को यही रहने देते हैं, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। इसको क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, डिवाइड में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो केल्विन से डिनोट करते हैं। डिवाइडेड बाय मोलालिटी है, तो मोलालिटी को हम लोग किसमें ये उसका यूनिट क्या होता है, तो मोल पर केजी, यही होता है हमारा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, केल्विन, केजी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, केजी और पर मोल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, इसका यूनिट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए नंबर सही होगा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे बहुत चांसेस है कि पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो आपको पूछ सकता है, और ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले हमारे पास दिया क्या है, गिवन। देखो 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है ना, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है भाई, 2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम भी दिया है हमारे पास, वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 200 ml दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है कि मोला क्या बोला, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। मोला, RITY, मोलारिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है हमारा। बट यहाँ ग्राम में दिया हुआ है ना, ग्राम में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का, मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, सॉरी, हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है 2 ग्राम, अब मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH। देखो सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आएगा 40, इतना ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारा, निकल गया। अब चलो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या होगा हमारा 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 40, और ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम कितना है 200, 200 इंटू 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये नीचे वाला इस, एक मिनट, हाँ 1 है, तो ये नीचे इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ऊपर में 1000 था, ये हो गया डिवाइडेड बाय 200 इंटू 40। समझ में आया क्या किए हैं, कि ये मेरा मेन डिवाइड था, है ना, इसके बाद 200 था, तो नीचे हम लोग ऐसे 1 डिवाइड कर दिए। तो क्या इसको पता है कि सबसे नीचे जो होता है वो किससे गुना होता है, सबसे ऊपर वाले से, और बीच वाला बीच वाले से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 1 0 1 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 2 2 खत्म, बचा क्या हमारे पास 1/4 बचा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.25 आएगा हमारा, ठीक है। इतना निकल गया इसका मोलारिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 0.25, मतलब ए नंबर सही है हमारा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, द solubility ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दिस इज नॉन एज। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ और फ्राइडे लॉ। ठीक है, तो देखो आप लोग को पता है, सबका आपको डेफिनेशन याद रखना होगा। ठीक है, कि रॉल्स लॉ क्या कह रहा है, हेनरी लॉ क्या कह रहा है, डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है, या फ्राइडे लॉ क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं हमारा, कि क्या बोला, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये किसका है, हेनरी लॉ का है। किसका है स्टेटमेंट, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या होता है हेनरी लॉ, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है, यही होता है ना। पी क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, यही है बी नंबर सही, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पूछता है, ठीक है, कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है, मतलब इधर हम लोग को देखना नहीं है, बाकी इधर देखना है हमारा। ठीक है, देखो हम लोग क्या, सीधा बात याद रखना, जब भी बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछे सॉल्यूशन से, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, कि उसका नंबर ऑफ आयंस देखना है। अगर नंबर ऑफ आयंस अधिक होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यूरिया के केस में लेते हैं, यूरिया क्या है हमारा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये क्या करता है, टूटेगा नहीं, ये क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयनाइज क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, आयंस में टूटता नहीं है, नहीं टूटेगा। उसी टाइप से हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या करेगा, ये भी सेम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब नहीं टूटेगा। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर से देखें तो इसका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि सिंगल रहेगा। इस केस में भी आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब आते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, NaCl टूटता है ना, किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस में, मतलब ये दो में टूट गया, है ना। तो इसका क्या होगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड का देखो क्या होगा, ये किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस, इधर 2 होगा बैलेंस के लिए। ठीक है, अब इसका आयंस कितने हैं, इसमें टोटल 2 प्लस 1, टोटल 3 आयन है, मतलब आई क्या निकला इसका, 3। जितने ज्यादा आयन उतने ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे ज्यादा आयन किसमें है, तो कैल्शियम क्लोराइड में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हम्म क्या, एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू liquids boils at a temperature lower than either of them when it, मतलब जो बोल रहा है कि जो हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है, मान के चलो एक ए लिक्विड है हमारे पास और एक बी लिक्विड है, इन दोनों का जो क्या है टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो क्या है, कि इनके जो मिक्सचर बना, मतलब ए बी जो सॉल्यूशन बना हमारा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये कब होता है, कम, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कब होता है, जब वो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जब ये शो करता है तब उस केस में क्या होता है, कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट से उनका जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, चल अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म
क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अब आपसे पूछ रहा है, तो देखो याद करो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी जीरो माइनस पी डिवाइडेड बाय पी जीरो इक्वल टू एक्स बी, ये होता है ना। तो बोल रहा है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा? तो ये क्या है हमारा? ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो किस पे करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन सा होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे करेगा। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको प्रैक्टिस कर लो या फिर देख लो अच्छे से। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।